शोम, तुम ये क्या कह रहे हो? वही जो तुम और यहां मौजूद बाकी लोगों ने सुना। शोम, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो क्या तुम्हारी मुझसे शादी की डिसीजन तुम पर थोपी गई थी? हालात के साथ कई फैसले बदलने पड़ते हैं शोम। एग्रीड। लेकिन जिया, अगर तुम कोई ऐसी डिसीजन लेती हो जिससे किसी और की जिंदगी पर असर पड़ता हो, तो क्या तुम उससे पूछना जरूरी नहीं समझती? जिया, यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज? तुम ये समझती हो कि तुम ही सिर्फ सही डिसीजन ले सकती हो। अरे एक बार सोच के देखो, अगर तुम्हारी कोई छोटी बहन होती और वो शादी की दहलीज पे खड़े होकर ये डिसीजन लेती, तो क्या तुम उसका साथ देती? जवाब दो जिया, टेल मी। नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? करेक्ट। तुम्हारी नजरों में जो दूसरों के लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए खुद के लिए कैसे ठीक हो गया जिया? शोम प्लीज, मुझे मत रोको। ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी? परसों सुबह हम दोनों की शादी हो जाएगी, और अगर तुम चाहो तो दोपहर में तुम्हारी कोख में बच्चा प्लांट किया जा सकता है। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है। हम सबको भी यही बात खाई जा रही थी ना, कि जिया के इस फैसले के बाद जिया का क्या होगा। शोम ने हमारा बोझ हल्का कर दिया है। परसों ही शादी जरूर होगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मेरा बच्चा आएगा, जरूर आएगा। हाँ जरूर आएगा। आज कितनी खुशी का दिन है ना समर। वैसे एक शोम भी बहुत समझदार इंसान निकला, नहीं? हाँ, इसीलिए मैंने उसे पर्सनली मिलकर थैंक्स भी कह दिया। सही किया तुमने। मैं भी उसको थैंक्स कहूंगी, मैं जिया को भी थैंक्स कहूंगी। देखो ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिया की शादी हो जाएगी, वो हमारा बच्चा पैदा करेगी। तुमने डॉक्टर से बात की? हाँ कर लिए। परसों सुबह शादी होने के बाद दोपहर में जिया का ऑपरेशन करके एग प्लांट कर दिया जाएगा। और फिर ठीक 9 महीने बाद जिया हमारे बच्चे को जन्म देगी। मेरे बच्चे को वो मेरी गोद में खेलेगा, खूब किलकारियां मारेगा, मुझे मम्मी कह कह के पुकारेगा। तब है ना समर, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अपने बच्चे की देखभाल करूंगी। और जब वो सोएगा नहीं ना, तो ऐसे से गोद में लेके उसको खूब थपकियां दे दे के लोरी सुना के सुलाऊंगी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा। जिया को सरोगेट मदर बनाने के लिए तैयार हो गया। अगर परसों उनकी शादी हो गई तो? नहीं नहीं नहीं। तुम क्या बात है, बड़े बौखलाए हुए से नजर आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मैच के आखिरी ओवर में मैच जीतते जीतते हार गए। क्यों आए हो यहां? तुम्हें फड़फड़ाते हुए देखने का मन कर रहा था। एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? तुम जिया को ले जाओगे? लगता नहीं, मैं जानता हूं कि मैं जिया को यहां से ले जाऊं। जैसे
शाहरुख खान काजोल को ले जाता और साइड हीरो चुपचाप साइड पे हो जाता, वैसे ही। तुम्हें क्या लगा कि मैं जिया को यहां पर 9 महीने के लिए छोड़ दूंगा? एक लुटेरे से कहूंगा कि मेरी अमानत की रखवाली करे? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। वैसे शेख चिल्ली ने भी कब माना था कि वो बेवकूफ है? एंड यू नो, मैच का रिजल्ट आखिरी ओवर में नहीं, कई बार आखिरी बॉल पर भी बदल जाता है। शो वाह, एक मुर्दा मैराथन दौड़ने के सपने देख रहा है। शुक्र करो शेखर कि मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं लगा। एंड प्रे टू गॉड कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि जिस दिन मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत लग जाएगा तो जिया की जिंदगी में क्या, तुम इस घर में नजर नहीं आओगे। और 2 दिन बाद हमारी शादी है, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस शादी में कोई रुकावट ना डालो, वरना शेखर, हाँ, क्या हुआ शेखर? नहीं, कुछ नहीं। शेखर, वो शोम यहाँ आया था ना? हाँ, आया था और चला गया। चला गया? ठीक है। कैसी है दिल से दिल की लगन, ये रिश्ते कैसे जिया, होते हैं। क्या वाकई तुम 2 दिन में चली जाओगी? क्या वाकई तुम्हारी शादी हो जाएगी? वो दामन मेरा भिगोते हैं। मैं भूला नहीं तेरी बातें, मुझे याद है सारे शिकवे गिले। तेरी मांग सजा दूं तारों से, एक बार जो फिर तेरा साथ मिले। अगर वाकई ही जिया की शादी हो गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा? तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी? क्या करूं, मजबूरी है। अपनी रूठी हुई डार्लिंग को मनाना जो था, और सबके सामने तो मना नहीं सकता ना। तुमसे किसने कहा मैं रूठी हुई? तुम्हारे इन फूले हुए गालों ने, तुम्हारी इन हरकतों ने, शट अप शोम। तुम्हारे इस शटअप ने, शोम देखो, तुम्हारे इस देखो ने, तुम्हारी इन घूरती हुई आंखों ने। कम ऑन जिया, अब तो मान जाओ यार। शोम तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह की शर्त रखने की? अच्छा, देवयानी भाभी की जो मैंने हालत देखी, इंसानियत के नाते मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो क्या तुम मुझसे एक बार पूछ नहीं सकती थी? क्या मैं तुम्हें मना कर देता? अब मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। In this case, I am very selfish. When it comes to you, I am really selfish. Please, अब तो मान जाओ। चलें? कहाँ? डॉक्टर के पास। तुम्हारे पास सिर्फ एक किडनी है, सो लेट द डॉक्टर डिसाइड कि तुम ये काम कर सकती हो या नहीं। क्या? हाँ, और इसीलिए हम भी तैयार हैं। हाँ जिया, फौरन चलते हैं। इन्होंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, वो हमारा वेट कर रही हैं।
अब क्या हुआ? तुमने सारी तैयारियां पहले से ही कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें सारी बातें बताना जरूरी है क्या? क्यों नहीं बताओगे? मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। होने वाली हो ना, अभी हुई तो नहीं। जब हो जाओगी तब अपनी बीवीगिरी दिखाना। अच्छा, तो तुम अपनी पतिगिरी क्यों दिखा रहे हो मुझ पर? वैसे तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है, फिर भी मैंने कुछ टेस्ट करवाए हैं। शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम डिसाइड करते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं शाम को आके रिपोर्ट्स ले लूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, मैं अपनी रिपोर्ट लेने आ जाऊंगी। डॉक्टर ये शायद भूल रही है कि परसों हमारी शादी है और ऐसे में दुल्हन घर से बाहर नहीं निकल सकती। जस्ट टेल हर। डॉक्टर इन्हें बताइए कि आज की दुल्हन बाहर निकल सकती है। हम रिपोर्ट लेने आ जाएंगे। अभी चलते हैं, घर पर शादी की तैयारियां भी करनी है। नमस्ते नमस्ते। आइए ना, बैठिए। अच्छा आइए, आप आ आइए। गई। एक्चुअली हमारे यहाँ रस्म है कि मेहंदी वाले दिन दुल्हन के हाथों पर दूल्हे के घर की भेजी मेहंदी ही लगाई जाती है। अच्छा, वही देने आई थी। थैंक यू। अच्छा, कल सुबह मेहंदी की रस्म है और फिर शाम को संगीत होगा। आपको भी तो आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आएंगे हम सब। जरूर आइएगा। और ये कुछ कार्ड्स है बहन जी, बताइए इसमें से कौन सा छपा? हे भगवान, कार्ड्स अब छपेंगे कब, बटेंगे कब? भाई साहब आप एक काम करिए, फोन करिए, सबको फोन करके बता दीजिए हमारे घर में इमरजेंसी शादी होने वाली है, आप प्लीज आ जाइए। तुम कल शोम और जिया की मेहंदी है, आपको निमंत्रण है शेखर जी, आइएगा जरूर। बकवास बंद करो। लगता है मैंने किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अगर ऐसा है पतिदेव तो आई एम सॉरी। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर एंड प्लीज लीव मी अलोन। अब तो जिंदगी भर अकेले ही रहना है, चिंता क्यों करते हो? अब इन आंखों में वो बात नहीं है शेखर जिससे किसी को डर लगे। इन आंखों से खौफ नहीं, बेबसी झलकती है, अपना पासा उल्टा पलटने की बेबसी। मैं तो सच में देवयानी भाभी की मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें उसमें भी मेरी कोई चाल नजर आई, जबकि मैं असलियत अच्छी तरह जानती हूँ कि चाल मैं नहीं तुम चल रहे थे, मुझे इस घर से निकालने के लिए और जिया को पाने के लिए। जानती हूं मैं कि तुम आज भी जिया से प्यार करते हो, पर अफसोस शील बी गॉन, वो भी उतनी जल्दी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं था। शेखर, अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो आज जिया की जगह मैं सरोगेट मदर बनती और ऐसा कुछ नहीं होता। शो में ऐसी कोई शर्त नहीं रखता। यानी करने चले थे मेरा बुरा और हो गया तुम्हारा अपना। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं शेखर? जैसी करो वैसी भरो। मॉम आप? हाँ, मेहंदी की रस्म पूरी करने आई थी। वैसे हम लोगों ने सारे प्रोग्राम्स डिसाइड कर लिए हैं। पंडित जी से बात करके मुहूर्त भी निकलवा दिया। एवरीथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड। वेरी गुड। चलो अब हमें चलना चाहिए, हमें भी तो सारी तैयारियां करनी है ना। जी हाँ बिल्कुल। आइए मैं छोड़ दूँ आपको। आओ छोड़ देते हैं इनको। मैं भी चलता हूँ।
शुभ, थैंक्स जिया। तुम शादी और चेकअप के लिए मान गई। शुभ, एक बात याद रखना, अब 9 महीने तक हमें समर भैया के बच्चे का ख्याल रखना है। शुभ, जिया, मैं तुम दोनों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक मत करिए, सिर्फ दुआ कीजिए कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाए बिना किसी रुकावट के। आ गए आप लोग? तुम अभी तक यहीं लगी हुई हो? अरे भाभी, आपने तो बहुत अच्छी रंगोली बनाई है ना? जब बाबा मुझे देखने आए थे ना पहली बार, तो मैंने उनको सबसे पहली चीज यही बताई थी कि मैं रंगोली बहुत सुंदर बनाती हूँ। देख लो जिया। जी माँ। हेलो। जी डॉक्टर। हाँ हाँ हाँ, हम अभी आते हैं रिपोर्ट्स लेने। जी थैंक यू। भाभी, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना होगा रिपोर्ट्स लेने। अभी मैं कैसे चल सकती हूँ जिया, बहुत सारा काम पड़ा है। देखा तो माँ ने अंदर आते आते कैसे टोक दिया था। लेकिन एक काम करो ना, तुम समर को ले जाओ। समर, समर! हाँ बोलो, क्या काम है? क्यों शोर मचा रही हो? यही हो, जरा जिया के साथ चले जाओ ना, डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लानी है। अरे मैं कैसे जा सकता हूँ? बाबा ने हलवाइयों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है और फिर मजदूरों से पूरा घर भी साफ करवाना है। अगर मैं चला गया तो बाबा सारा घर सर पे उठा लेंगे। भैया फिर क्या मैं अकेली चली जाऊं? मुझे लगता है जिया तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ रिपोर्ट ही तो लेकर आनी है। तुम जाके ले आओ ना। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। जिया, सॉरी भाभी, वो जल्दी में। नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ और जल्दी आना। जी भैया। क्या हुआ दिव्या? ये तो अब शगुन हो गया, कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। डॉक्टर, घर में मेरी शादी की तैयारियां चल रही है। देखिए, घर से कोई भी नहीं आ पाएगा। आप जिद छोड़ दीजिए और मुझे बता दीजिए मेरे रिपोर्ट में क्या लिखा है। आपकी रिपोर्ट्स देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पर सच्चाई यही है, आप माँ नहीं बन सकती। क्यों? मगर क्यों? अगर आप इस क्यों का जवाब सुनना चाहती हैं, तो आपको अपने दिल को और मजबूत करना होगा। मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताइए। आपके पास अब ज़्यादा जिंदगी नहीं बची है। कितना वक्त है मेरे पास? ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने।